गांव दूधौला मनसा देवी माता की मूर्ति निकली है और और भी आए हो 2 से 4 से और है भी जनता और तो है सके 5000 को आदमी भंडारे नॉन सोते ना और आए भंडारे जगह के निश्चित भाई कौन से 1000 आदमी तो भाई बता दो और आएंगे अब एक जगह की आप सहमति हो तो जगह नंबरदार हम तो तेरी आने का तू 6000 का भोजन बना दो 3000 आएगी कुछ खोलती है 25% तो आदमी भी बढ़ती है पहला नंबर हाथ रहो जो दूसरा तीसरा वो तो कम है जो सब बैठे हैं 25% तो रहो ही आवे एक तो युवा है एक युवा तो 6000 आदमी 6000 पर मेरे हिसाब से कैसे क्यों बैठेंगे 6000 बनवा लो तो हम 8000 को 3 साढ़े 3000 से आज बेचारे फालतू में बैठेंगे मेरे हिसाब से 5 पूरी को बनवा लो बहुत रहेगी बरसात बैठ जाए 20 पूरी को बनवा लो बैठे कथा हुई है बड़ी बड़ी तो अब लिमिट पे आए हम 12-14 बोरी बचा 5 का मन की हुई है ये 20-20 बोरी उतरी एक सप्ताह ये नोट के सप्ताह है कि ये बैठ के सब ये तेरे हम सब क्या भैया ये सगरे वाले ने हमें दे दो हम आपको दिया ठीक है जी आगे कैसे होता है कि हम भाई अपने आप में मत समझिए तो मैं बोझ भर रहा हूं और आज के हेल्थ के लिए क्या है बहस तो चलती है ठीक है भैया हर बार तो कौम ही चले हां मतलब हर आज के हेल्थ से तैयार है आप ऐसी बात को तो हर आज तैयार है जाते तू कहते को तैयार कर बड़े फंक्शन में इतनी बहस तो चले ही रहे तू ज्यादा ऐसे तो खड़े हैं हम न्यूज में आ रहे हैं। हाँ आप बताएं क्या आज प्रोग्राम था लोगों को क्यों इकट्ठा किया और क्या बात हुई है वो सारा डिटेल से बताओ अपना नाम बताओ गांव का नाम बताओ। मेरा नाम जगपाल है जी मैं गांव दूधौला का रहने वाला हूं और मैंने अपने मकान की खुद नींव की तो उसमें एक पुराने टाइम की प्रतिमा मनसा देवी जिसका नाम है उसके विषय में मैंने 4 आदमी इकट्ठे किए उसके प्रसाद के लिए उसके स्थापना के लिए। अब ये मेरे को पता नहीं जी वो कितनी पुरानी है कब से है कहाँ से आई है तो मैंने प्रसाद के लिए 4 आदमी इकट्ठे किए उन्होंने जो डिसाइड किया बस्ती के लिए प्रसाद का उस हिसाब से मेरे को चलना है। आगे जो जैसे भाई कहेंगे बड़े लोहरे सरपंच नंबरदार और नहीं वो ठीक है मैं जो पूछ रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ जी ये जो माता की प्रतिमा है जी वो कहाँ मिली और कैसे मिली आपको वो बताओ हमारी थोड़ा। एक प्राचीन जगह थी जी घर के सामने जी वो खाली पड़ी थी काफी दिन से उसमें जब काम किया मकान का तो आप मकान बना रहे थे अपने प्लॉट में तो उसमें निकली है के समय उसमें निकली है तो आप कैसे कहेंगे कि ये मनसा देवी की ही मूर्ति है। तो ऐसे बता रहे जी कुछ बड़े बूढ़े कुछ हमारी बड़ी बूढ़ी पत्थर की प्रतिमा को देख के भाई ये तो मनसा देवी हमारी कुल देवी है। मनसा देवी कुल देवी है। हाँ तो मनसा देवी आपकी कुल देवी कैसे है क्या मान्यता है थोड़ा बताओ कुल के बारे में। हम आप पांडव वंशी हैं जी आप पांडव वंशी है कुंतल हैं। हाँ कुंतल तो पांडव वंशी कुंतलों की माता मनसा देवी है इसलिए आपके लिए गांव के लिए ये ज्यादा महत्व रखती है जी इसलिए आप ये सारा अनुष्ठान कर रहे हैं इतना बड़ा भंडारा लोगों को और सारा हवन और ये जो प्रोग्राम आपने रखा है सारे लोग रख रहे हैं तो इस भावना से आपने रखा है जी तो ठीक है ये तो बड़ी कृपा हुई आपके पास
ऊपर स्पेशल माता की। तो क्या क्या इंडिकेशन लगता है आपको परमात्मा का कि मनसा देवी आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मैं तो कि यही किसी सोचता को हूँ- नहीं मिली, आपको स्पेशल आपके प्लॉट में मिलना, तो ये मुझे लगता है कोई विशेष बात है। तो आपको क्या लगता है, कोई परमात्मा का विशेष या मनसा देवी की विशेष कृपा है या क्या? इस बारे में क्या सोचना आपका? मैं तो यही कहूँगा जी, ये सब परमात्मा की तो सब पे कृपा होती है, कोई एक आदमी पे नहीं होती जी तो मैं तो ये कहूँगा ये तो बस्ती के सबके सहयोग के हिसाब से मिली है मेरे को। जी मेरा इसमें कुछ भी नहीं। जी। तो अब कहाँ स्थापित इनको करना है? जहाँ पे निकली है जी वहीं पे स्थापित कर। जिस स्थान से मिली है वहीं पर आप लोग इनको स्थापित करेंगे माता को। तो ये माने कि भाई एक प्रकार से वहाँ मंदिर पर बनेगा माता हाँ का, जी, है ना? उसके लंबे लिए- समय तक मंदिर बनेगा जी। और लोग वहाँ पर पूजन करेंगे, आएंगे, मत्था टेकेंगे। जो पांडव कुल के लोग हैं, वंशावली के लोग हैं, कुंतल लोग हैं, वो सब दूर से आएंगे और माता की सेवा करेंगे। ऐसा है। तो ये थे अपने भाई जिनको मनसा देवी की कृपा से और वो प्रतिमा मिली है। तो हमारे पूर्व सरपंच हैं गांव दूधोला के, आपका क्या विचार है जी इस बारे में? थोड़ा बताएं, कुल के बारे में बताएं, मनसा देवी के बारे में बताएं, उसका क्या महत्व है और अब इसका क्या इंडिकेशन है परमात्मा का, कुछ माता का कोई विशेष कृपा है, कुछ बोलें। नमस्कार जी। बड़े भाई, ये हमारा गांव कुंतल गोत्र का है, हमें खूटाला भी कहा जाता है। 850 वर्ष हमारे गांव का बसे हुए हो गए हैं और हमारी जो पुरानी कुल देवी मानी जाती है वो हमारी मनसा देवी है। और हमने कई जगह जो हमारी माता मनसा देवी मंदिर है उनके दर्शन किए हैं। तो ये हमारा छोटा भाई जगपाल है, तो अपने मकान के लिए नींव खुदवा रहा था जेसीबी से, तो उसमें माता मनसा देवी प्रकट हुई। तो सभी ने उनको देखा और सभी ने उनके दर्शन किए। जब सबने देखा तो हमें ऐसा लगा जब 850 वर्ष पहले हमारे गांव बसा था तो हमारे किसी पूर्वज ने ये कभी कोई मूर्ति स्थापित की होगी। तो कई बार ऐसे भूकंप आए हैं, गांव भी उल्टे सीधे हुए हैं जहां कुछ भी नहीं मिला। तो हमारा तो यही मानना है कि हमारे किसी पूर्वजों की ये देन थी। इस पे मनसा देवी माँ का कोई विशेष वरदान लगा लो या कृपा लगा लो कि जो इनके हाथों से सब हुआ। और मैं गांव के लिए भी एक बहुत बड़ी ये बात मानता हूँ कि जो हमारी माता मनसा देवी कुल देवी है पांडवों की, और पांडव वंशी यहाँ पहले आए थे, अब तो सभी बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं। 36 बिरादरी का एक सामूहिक एक मेरे हिसाब से तो एरिया में ऐसा कोई गांव होगा जहाँ 36 बिरादरी के लोग एक गांव में रहते हैं। और ये इतना अच्छा जो हुआ है, मैं तो माता रानी की कृपा मानता हूँ पूरी बस्ती पे। और जो ये भाई के विचार हैं जो उन्होंने एक स्थापित की है अपने हाथों से, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पीढ़ियों तक ये चीज़ें रहेंगी और हमेशा इसका नाम अमर रहेगा कि भाई जगपाल भाई के हाथों से इसकी स्थापना हुई। आप एक मौजूद आदमी हैं गांव के और बुजुर्ग भी हैं, नंबरदार हैं। ये माता का इस तरह से प्रादुर्भाव होना, मिल जाना, क्या क्या संदेश देता है? कुछ लगता है आपको कुछ ये इसमें? तो मुझे इसमें ये कोई है, एक ये जो लड़का है ये उसमें हमें मनसा देवी में बहुत प्रभावशाली था, जी। पहले से ही बहुत लॉलिंग था भक्त है माता का। अच्छा, और भक्त इसी की यही की कृपा से जो है हमें जाके दर्शन हुए इस लड़के को, उसकी भक्ति से ही इसे दर्शन हुए। जी जी। तो मैं तो ये हमारी कुल देवी है। तो आप हैं कुंतल हैं, कुंतलों का गांव है, गांव खूटेलाओं का गांव है, दूधोला गांव है, नंबरदार हैं। तो मैं 2-3 बातें, आप बुजुर्ग हैं और ये इतिहास एक प्रकार से दर्ज हो रहा है, मैं 2-3 बातें गांव के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। आप पूछो। इस गांव को बसे जब से बसा है, मैं पीरियड नहीं पूछ रहा, मैं केवल ये पूछ रहा था जब से गांव बसा है तब से अब तक लगभग कितनी पीढ़ियां बीती हैं? आइडिया से लगभग कितनी पीढ़ियां बीती हैं? भाई 850 साल बसे हुए हैं जी गांव को। जी। 850 साल की बात से मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए मैं पीरियड नहीं पूछ रहा आपसे कि 850। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं आपसे कि कितनी पीढ़ियां बीत गई हैं जब से गांव बसा। बस अगर इस बार 21-22 पीढ़ी 21-22 पीढ़ी बीती हैं, तो 21-22 अगर पीढ़ी बीती, एक पीढ़ी का पीरियड कितना मान के चलो? एक पीढ़ी कितने पीरियड में पूरी मानते हैं आप? जैसे मान लीजिए मैं आपकी मदद करता हूं। एक लड़का 20 साल का हो गया, उसकी शादी हो गई, 21 साल में बाप बन गया, 40 साल में उसका बेटा भी शादी लायक हो गया और 60 साल में उसका पोता शादी लायक हो गया।
60-65 या 70 साल में। तो एक प्रकार से लगभग 70 साल 75 साल या 80 साल में 3 पीढ़ियां बीत गई, जो तीसरी पीढ़ी जवान हो गई, तो हम यही कहेंगे 3 पीढ़ी बीती। तो 70 साल में 3 पीढ़ी बीती, तो 22 पीढ़ियों में कितना टाइम लगा? 22 7 हैं? अब लगाओ 850 साल कहाँ हुए? गांव को तो सारे हमारे नहीं 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 नहीं, सुनो, ये एक दिन आप इकट्ठे हो, इन चीजों को क्लियर हम करेंगे। गांव को बसे 850 साल नहीं हुए, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, तथ्यों के आधार पर मेरा मानना है कि 850 नहीं हुए। खैर, ये बड़े सौभाग्य की बात है, आपका परिवार, आपका कुल, आपने माता की, भगवती की विशेष कृपा है कि भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, और कई पीढ़ियों तक ये यादगारी बनेगा, और ये वीडियो आपके चौथी और 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लोग भी इसको देखेंगे। मैं ऐसे रिकॉर्ड में इसको डालूंगा कि आज से 100 200 300 साल बाद भी लोग इसको याद करेंगे कि दूधल गांव में इकट्ठे हुए थे और इस तरह से माता का प्रादुर्भाव हुआ था। तो दूसरी बात, आप ये जो मिट्टी के अंदर माता मिली हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे अंदर गई? ये तो पता नहीं कि पहला पुराना खेड़ा है जिन किस तरह से। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। हाँ। मैं बताऊंगा आपको। आपने कभी चेता खेड़ा का नाम सुना है? सुना है, देखा हाँ, भी है। देखा है ना? हाँ। क्या संबंध है आपका चेता खेड़ा से? वहाँ हमारे गोत्र भाई है। गोत्र भाई नहीं, आपका अपना गांव है, आपके बुजुर्ग वहां से आए हैं। हाँ। ये गलतियां दूर करो आप, ठीक है? आपका पुराना गांव है, वहां से आप आए हैं। आप बताइए क्यों आए वहां से, कारण कभी खोजने की कोशिश की? नहीं, ये तो आप बुजुर्ग हैं, गांव के मौजूद आदमी हैं, बच्चों को आपने दिशा दिखानी है। कभी आपने बुजुर्ग, मैं सभी बुजुर्गों कह रहा हूं, गांव के बुजुर्गों को, कभी इस बात पर ध्यान दिया वहां से क्यों आए थे? वहाँ से मैं बताऊंगा आपको जी। हमारी जो है दतीर गांव है एक जी, वहाँ से चेती खड़ा से एक लड़की भी आई थी जी, हमारे पूर्वजों जी। हाँ, तो दतीर ससुराल थी जी, तो वो जब वो दतीर वालों ने वो परेशान कर दी जी। और जो उसका आदमी था वो यहाँ दूधौला खेरे में बस गया। उसका आदमी दूधौला खेरे क्यों बस गया, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ ना। वो न्यो बच्चों को वो दतीर वाले परेशान करने लगे उसे। ये दुनिया की लड़के दुनिया परेशान कर रही है, सारे ऐसे जग बस जाते हैं, कोई कारण नहीं दिखाई देता। नंबरदार, सुनो मेरी बात। चेता खेड़ा का हर आदमी, हर कुंतल, हर पांडव वंशी गांव छोड़ करके भाग चला गया। एक लड़की परेशान कर दी, पूरा गांव चेता खेड़ा खाली करके लोग भाग गए। ऐसा होता कहीं देखा दुनिया में कि किसी की एक लड़की परेशान हो, पूरा गांव भाग जाए छोड़ करके? ये किंवदंतियां हैं। आपको कभी इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज भगवती मां मनसा देवी का प्रादुर्भाव हुआ है गांव दूधौला में, और हमारे भाई कुंतल वंशी खुटेला ये अपनी बड़ी इच्छा से और धर्म पुण्य के नाम पर, और अपना 26 तारीख को है जी, थोड़ा बता दे कब का है? 26 तारीख का आज सितंबर 26 सितंबर को, 26 सितंबर को गांव दूधौला में भंडारा रखा है, और विशेष लोगों को उस पर आमंत्रण है। सभी आदर से आए और प्रसाद पाएं। ये है आपका, ठीक है ना जी? ठीक, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।